सिंस इंसेप्शन आपसू जो है हम लोग हमेशा से चकमा हाजोंग का इशू को अरुणाचल का पॉलिटिकल डेमोग्राफी बदल जाएगा करके हम लोग हमेशा से लड़ते आया। और जब तक आपसू है, जब तक अरुणाचल कत्ते हम लोग ये होने नहीं देगा। नवंबर और दिसंबर ये 2 महीना को दे रहा है, हम लोग को कोई परमानेंट सॉल्यूशन का परसुएंस को दिखाई नहीं देता। आपसू इज नॉट गोइंग टू कंप्रोमाइज। अगर विद इन 2 मंथ्स में हम लोग को कोई परमानेंट सॉल्यूशन का परसुएंस को दिखाई नहीं देता अपना आप का बलिदान करने के लिए। इनफैक्ट अगर पहला गोली खाएगा तो हम खाने के लिए रेडी है। इतना हमको अभी मेरा देश के लिए सोचने का हो गया, मेरे प्रदेश के लिए। अभी अरुणाचल खतरा में है, अभी हम सबको जागना पड़ेगा। इसके लिए सिर्फ आश्वासन से नहीं होगा, अभी हम एक्शन में आना है और 2 महीना के बाद हम बताएगा कि हम क्या करेंगे। 1-2 महीना का ये चकमा हाजोंग इशू को लेके, परमानेंट सॉल्यूशन को लेके हम लोग जो है एक समय दिया था, तो हमको कोरेस्पोंडेंस किया गया हमारा ऑनरेबल होम मिनिस्टर का तरफ से भी। तो सिंस अभी फेस्टिव सीजन है, न्यू ईयर आ रहा है, तो वो अभी दिल्ली से आने का साथ साथ हम लोग वार्तालाप करने के लिए एग्जैक्टली कितना वर्कआउट करके रखा, तो वो सरकार का तरफ से कितना स्ट्रेच में काम हो गया, तो उसका भी हम लोग अपडेट ले लेंगे। और जो कुछ भी है, चकमा हाजोंग इशू भी ऐसे एक इशू है, ये तो नेवर एंडिंग वाला इशू है। हर एक टीनर आपसू आने के बाद आपसू यही काम को करता है, ये आपसू के कारण ही हम लोग रजिस्टर कर पाते हैं इसको। इसलिए ये जो मुद्दा है इसको आपसू हम लोग कंटिन्यू करके जा रहा है। पूरा आपसू ऑफिस का टेबल चेयर पूरा ले गया भाई साहब लोग, जो भी ले गया कृपया करके वापस देने से ठीक है। एसी से एसी पूरा उड़ा के ले गया, एसी गया। नमस्कार दर्शकों, फिलहाल इस वक्त आप देख रहे हैं अरुणाचल साझा न्यूज और मैं हूं कातुम खिनो। दर्शकों, अभी जस्ट जो तस्वीर 2 तस्वीर आप लोगों को मैंने दिखाया, इस तस्वीर में आप साफ देख पा रहा है कि 2025 का 22 अक्टूबर को एक प्रेस जो है रिलीज जारी किया जाता है और अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट यूनियन प्रेसिडेंट मिस्टर दोरजी तानातारा की तरफ से जो है, उस वक्त उन्होंने साफ तौर पे कहा है सरकार को कि 2 महीने का वक्त दिया जा रहा है, यानी कि नवंबर और दिसंबर को जो है सरकार को 2 महीने का वक्त दिया जा रहा है 2025 के अंदर में। अगर उसी बीच में सरकार जो है चकमा एंड हाजोंग का जो इशू को परमानेंट सॉल्यूशंस अगर ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट्स यूनियन को अगर नहीं बताता है, तो दोरजी तानातारा का कहना था कि वो अपने जान देने को भी तैयार है और पहला गोली जो है खाने के लिए प्रदेश के लिए जो है वो हाजिर होंगे। फिर उसके बाद में आपने देखा कि अब अरुणाचल प्रदेश का ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट यूनियन का जो है टेन्यूर भी डिजोल्व हो चुका है। अब डिजोल्व होने के साथ साथ में जो है अब इसका इलेक्शन से जो है फिर से कंडक्ट किया जाएगा। और आप सवाल ये करा करता है कि वो 2 महीने का जो अल्टीमेटम जो सरकार को दिया गया था, अब उसका वक्त भी खत्म हो चुका है और टेन्यूर भी खत्म हो चुका है। क्या ये चकमा एंड हाजोंग का परमानेंट सॉल्यूशन का जो मांग था यह पेंडिंग रहा जाएगा? क्योंकि मैं आप लोगों को याद दिला दूं, 1967 से लेकर आज तक 2026 तक, यानी कि आपसू जो है इसका जो उम्र है 59 इयर्स कंप्लीट हो चुका है, यानी कि अब वो 60 के कगार पर पहुंचने वाले हैं। लेकिन इसके बावजूद भी तब से लेके अब तक इतिहास में चकमा एंड हाजोंग का जो है इशू जो है बार बार आता रहा और हर समय जो है अपने अपने टेन्यूर में आज बहुत सारे लोग जो है आपसू के प्लेटफॉर्म के दौरान जो है अरुणाचल प्रदेश के मंत्री रह चुके हैं, गृह मंत्री रह चुके हैं और बहुत सारे जो है विधायक रह चुके हैं और आज दुनिया को भी कुछ लोग जो है छोड़कर जा चुके हैं। लेकिन भी अब तक इसका परमानेंट सॉल्यूशन नहीं दिख पा रहा है। अब सवाल, सबसे बड़ा सवाल ये करा रहता है कि ये मुद्दा जो है क्या स्टूडेंट पॉलिटिक्स खास करके ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट्स यूनियन का जब इलेक्शन आता है तो इसमें इसको एक बहुत बड़ा जो है एक मुद्दा बनाया जाता है। जब प्रचार किया जाता है जो है तब उस समय में इस मुद्दा को जो है फिर से चेरा जाता है
क्या ये वही टेक्टिक्स जो है फिर से अपनाया जा रहा है? क्योंकि जब 2022 से लेकर 2026 का जब टेन्यूर था, उस समय में इलेक्शन 2022 में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कैंडिडेट है, जो दावेदार है, उस वक्त भी जो है ये बोल रहे थे कि अरुणाचल प्रदेश में चकमा एंड हजुंग्स को जो है एक परमानेंट सॉल्यूशन जो है दिलाकर अपने टेन्यूर में रहेगा। लेकिन आज आप देखिए, पूरे 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं इस टेन्यूर का भी, लेकिन अब तक जो है इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं आया है। लोगों को देखने को मिल रहा है कि ये जो मुद्दा है ये सिर्फ कहने को है, लेकिन असल में कोई एक्शन में नहीं आ रहा है। सबसे बड़ा सवाल इसमें और ये भी करा करता है, क्या ये मुद्दा जो है एक प्रोपोगेंडा पॉलिटिकल एंगल से जो है इसको जीवित रखा जा रहा है? क्योंकि जब जब इलेक्शन आता है, ना सिर्फ विधायक का इलेक्शन, जनरल इलेक्शन, ना कि सिर्फ स्टूडेंट इलेक्शन, बल्कि जब नेशनल लेवल का पार्टी वाइज का जब इलेक्शन चलता है, तब भी ये मुद्दा को अरुणाचल प्रदेश की तरफ से जो है हमेशा एक बहुत बड़ा चर्चा का माहौल बनाता है। लेकिन इसके बावजूद भी लोग जो है हमेशा ये उम्मीद करके रहता है कि शायद इस बार जो भी सरकार में है या फिर जो भी स्टूडेंट संगठन में है जिन्होंने आवाज उतार रहा है, शायद हो सकता है कि इस टेन्यूर में जो है इसका समाधान हो। लेकिन फिर भी ये चीज जो है वापस पे वापस दोहराते जा रहा है। इसलिए इसमें सबसे बड़ा जो सवाल ये करा होता है, क्या ये एक प्रोपोगेंडा का हिस्सा है? आखिर कब तक जो है स्टूडेंट पॉलिटिक्स में या फिर एक पॉलिटिक्स प्रोपोगेंडा में जो है इसका इस्तेमाल किया जाएगा? आखिर सरकार क्या कर रहा है कि इस चकमा एंड हजुंग्स का इशू को लेकर अब तक परमानेंट सॉल्यूशन क्यों नहीं ला रहा है? क्या इस बार का अपसू के इलेक्शन में भी कोई स्टूडेंट्स जो दावेदार है वो इस चीज का आश्वासन दिया जाएगा? क्योंकि हमने देखा सदियों से जो है जो भी आपसू में एक दावेदार, एक उम्मीदवार के तौर पे आते हैं, तो हर कोई ये कहता है कि चकमा एंड हजुंग्स को जो है अरुणाचल प्रदेश से पूरे तरीके से परमानेंट सॉल्यूशन सरकार के साथ में लाकर ही छोड़ेंगे अपने टेन्यूर में। हालांकि आपसू का दावा है कि अरुणाचल प्रदेश में आपसू एग्जिस्टेंस होने के कारण से अब आपसू की एक प्रेशर ग्रुप की तरफ से प्रेशर देने के कारण से जो है ये चकमा एंड हजुंग्स को जो है एक परमानेंट सिटीजनशिप नहीं मिला है। क्योंकि अलग नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में जैसे मेघालय के है, त्रिपुरा का है, उसमें काफी चकमा एंड हजुंग्स लोगों को जो है सिटीजनशिप मिल चुका है। बाकी आप लोगों को तो पता है कि चकमा एंड हजुंग्स का जो है एक अलग कहानी है। जब वक्त रहेगा मैं आप लोगों को इसके बारे में भी जरूर चर्चा करूंगा। लेकिन दर्शकों, मेरा उद्देश्य ये है, मैं आप लोगों को आज इस वीडियो क्लिप को मैं इसलिए दिखा रहा हूं। ये एक क्लिप जो है आपका 2025 का है, जिसमें 22 अक्टूबर को जो है प्रेस रिलीज किया गया था अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट मिस्टर दोरजी तनातरा की तरफ से। जो उसमें साफ तौर पे कहा है कि वो पहला ऐसा व्यक्ति होगा जो अपने जान को कुर्बान पे और पहला गोली खाने को तैयार है अगर सरकार 2 महीने के बीच में अगर परमानेंट सॉल्यूशन नहीं लाता है। लेकिन आप देखिए ये वक्त भी खत्म हो चुका है और अब स्टूडेंट्स का जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है 2022 से लेकर 2026 का, ये भी अब डिसॉल्व हो चुका है। अब इलेक्शन जो फरवरी 20 तारीख से शुरू होने वाला है, लेकिन अब तक कोई रिजल्ट नहीं आया है। फिर दूसरा, अब हाल ही में प्रेस रिलीज जारी करता है जिसमें उन्होंने अनाउंस किया था मिस्टर दोरजी तनातरा की तरफ से जो है इलेक्शन जो है कंडक्ट किया जाएगा। फरवरी 20 तारीख तक जो है पूरा सब कुछ जो है स्टार्ट हो जाएगा। उसी में उन्होंने कहा, मेंशन किया प्रॉपर तरीके से, आप लोग सुन पाया होगा कि ये जो चकमा एंड हजुंग का इशू जो है ये एक कंटिन्यूअस इशू है और ये चलते रहेगा और आगे भी आपसू जो है इसको टैकल करता रहेगा। अब लोगों को समझना ये पड़ेगा कि आखिर कब तक स्टूडेंट्स को
हमारा युवा पीढ़ी लोगों को जो है इस तरीके से भाषण बयान से जो है लोगों को मैनिपुलेट करके आखिर कब तक स्टूडेंट पॉलिटिक्स में जो है लोग खेल खेलता रहेगा। सवाल ये भी करा करता है कि आखिर आपसू जो है बहुत बड़ा एक नाम कमाया है राज्य में और पूरे स्टेट में, लेकिन इसके बावजूद भी इस बार का टेन्यूर में सबसे बड़ा सवाल करा करता है कि इस बार का टेन्यूर में आखिर क्या हुआ है। आज इसलिए मैं चर्चा कर रहा हूं क्योंकि हाल ही में जब इलेक्शन का जब घोषणा किया है उसी बीच कुछ दिनों के बाद में आपसू का ऑफिस का भी जो है बहुत सारे सामान जो है गायब हुए, जैसे एसी गायब हुए, चेयर गायब हुए। क्या ये संगठन जो अपने ऑफिस को संभाल नहीं पाता, क्या वो प्रदेश के लिए जो है जिम्मेदार और प्रदेश को संभाल पाएगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। आपसू जो कि और अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट यूनियन जो पूरे देश भर में चाया है चकमा एंड हजुम्स और एजुकेशन रेगुलेशंस ट्राइबल राइट्स को लेकर जो है हमेशा आवाज उठाता रहा, लेकिन वो आज अपने ही ऑफिस नेफा बिल्डिंग का यानी कि आपसू का ऑफिस का एसी चेयर को जो है बचाने में भी नाकाम रहा। यानी कि लोग अपने मनमानी से जो है चेयर टेबल सारा चीज को उठा कर ले जा रहे हैं। ये इसलिए सबसे बड़ा सवाल करा करता है क्यों अगर कोई संगठन अपने ऑफिस का रक्षा नहीं कर पाता, अपने ऑफिस का जो है एथिक्स को डिसिप्लिन को अगर मेंटेन नहीं कर पाता, क्या कोई इस तरीके का भाषण बयान अगर दिया जाएगा कि मैं गोली का आऊंगा अगर सरकार जो है नहीं मानता है 2 महीने के अंदर में, क्या इससे इस तरीके के बात पे लोग विश्वास करेंगे? और आने वाले पल में कितने ऐसा बहुत सारे मंत्री और विधायक होंगे, साथ ही साथ में और कितने अभी जो आने वाले फरवरी 2024 से जो इलेक्शन कंडक्ट होने जा रहा है इसमें भी बहुत सारे लोग इस तरीके से भाषण बयान दिया जाएगा। क्या लोग फिर भी गुमराह वापस होंगे इस तरीके से भाषण बयान से लेकर? मैं दर्शकों खास करके हमारा जो युवा पीढ़ी स्टूडेंट्स है, छात्र छात्रियों को मैं बताना चाहूंगा कि आप लोग समझदारियों से एक लीडर को आप लोग वोट दीजिएगा, क्योंकि आपका वोट देने से ही आपका सही मायने में वोट देने पर ही एक प्रदेश में एक अच्छे क्वालिटी लीडर ला पाएगा। दर्शकों हमारा उद्देश्य यह था कि मैं आप सभी को एक अवेयरनेस के तौर पे और साथ ही साथ में मैं आप लोगों को याद दिलाने के लिए कि इस तरीके के भाषण बयान जो है 59 ईयर्स से चलते आ रहा है, लेकिन आज तक इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी क्या 2026 में भी कोई इस तरीके से भाषण बयान देने जा रहा है? इस चीज से आप अलर्ट रहिए। अगर कोई इस तरीके से भाषण बयान देता है तो आप समझ लीजिएगा कि कोई भी लीडर जो है वो काम नहीं करने वाला। कहता है ना कि आखिर जो करता है वो बोलता नहीं, वो करके दिखाता है। दर्शकों इसलिए मैं आप लोगों को मैं बता दूं कि आने वाला पल में भी जब इलेक्शन कंडक्ट किया जाएगा, मैं आप लोगों को इसका जितना बहुत सारे जो सवाल है जनता का मन में है और जो युवा पीढ़ी लोगों के मन में जो है, मैं उस सवाल को मैं आप लोगों के सामने जरूर करा करेंगे। तब तक हमारे साथ में बने रहिए और इस तरीके का समाचार देखने के लिए अरुणाचल सांझा न्यूज में जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।